एक दिन उसके घर पे छोरी का जन्म हुआ। राजा गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों? क्योंकि राजा ने छोरा चाहिए था, छोरी तो कदी ना। फिर क्या हुआ? फिर राजा ने अपनी दासी तय बुलाया। कौन हो तुम? सुनो, मेरी बच्ची बहुत छोटी है। क्या करने वाले हो उसके साथ? ना तो हम सभी को पता ही है कि छोरी 2 जो कि Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के साथ ही सबका दिल जीतने में कामयाब भी हुई है। तो भाई दोस्तों, कई सारी फिल्में तो ऐसी कहानियां लेकर आती है जो काफी ज्यादा बोरिंग होती है या फिर रीमेक होती है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो छोरी का ही सीक्वल है, लेकिन उससे भी अलग। और दोस्तों उसके साथ साथ ये एक हॉरर मूवी भी है जिसमें काफी डरावनी सीन्स, काफी डरावना इमोशंस और डरावने डायलॉग्स भी बोले गए हैं, जिसे सुनने और देखने के बाद तो आपको यही लगेगा कि मूवी में वाकई दम है। तो वही दोस्तों Amazon प्राइम की इस बात के लिए तो दाद देनी चाहिए कि हिंदी फिल्म दर्शकों के लिए वे ऐसी कहानियां ढूंढ लाने में सफल रहते हैं जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं। नेटफ्लिक्स की तरह उनकी भारतीयता नकली नहीं है। तो वही दोस्तों हिंदी दर्शकों के लिए दी जाने वाली Amazon प्राइम की क्रिएटिव टीम की मेहनत इनकी ओरिजिनल फिल्मों और वेब सीरीज में झलकती भी है। तो वही दोस्तों असल अंतर वहां आता है जहां उनको सुनाई गई कहानी और उस कहानी पर बनी फिल्म या वेब सीरीज के आखिरी नतीजे में फर्क दिखता है। तो वही दोस्तों डरावनी फिल्मों का पूरी दुनिया में एक अलग ही खौफ रहा है, तो वही एक अलग ही बाजार बना हुआ है। हॉलीवुड की हॉरर फिल्में भारत में खूब देखी जाती है, तो वहीं रामसे ब्रदर्स और भाकरी ब्रदर्स के बाद किसी ने इस श्रेणी के सिनेमा में शिद्दत से काम किया नहीं है। तो वही दोस्तों भूल भटके विक्रम भट्ट भटकती आत्माओं पर फिल्म बना लेते हैं, लेकिन हॉरर को एक श्रेणी के तौर पर विकसित करने और इसके लिए समर्पित लोगों की टीम बनाने के लिए निवेश का जोखिम अभी तक किसी हिंदी फिल्म या निर्माण कंपनी ने नहीं उठाया है। तो वही दोस्तों निर्देशक विशाल फूडिया मुंबई में हॉरर फिल्मों के होने वाले खास शोज में अक्सर टकराते हैं, तो वहीं अक्सर हम अगल बगल की सीटों पर बैठकर ये फिल्म भी देखते हैं। उनकी नई फिल्म छोरी 2 हॉरर में उनका अगला प्रयास है। तो वहीं दोस्तों फिल्म तो वाकई में जब से रिलीज हुई है ये तो कहना पड़ेगा कि पूरी तरह से छा गई है, क्योंकि दोस्तों हॉरर फिल्म को लोग ऐसे भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर कहानी में ट्विस्ट हो तो लोग उसमें जान हिला देते हैं। एक बार नहीं बल्कि 10 बार मूवी को देखेंगे। और तो और इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों 4 साल पहले Amazon प्राइम पर ही रिलीज हुई फिल्म छोरी के सीक्वल के तौर पर बनी फिल्म छोरी 2 की पृष्ठभूमि पहली फिल्म वाली है। किरदार कुछ नए हैं और कुछ पुराने भी हैं। कहानी शहर से शुरू होकर गांव जाती है, उन्हीं गन्ने के खेतों में जिनके रास्ते भूल भुलैया जैसे हैं। तो वही दोस्तों जिसमें कोई भी अगर फंस गया तो निकल पाना असंभव। तो वहीं पुलिस अभी वहां की सुस्त सी है, ड्रोन जैसी किसी चीज का उन्होंने नाम ही नहीं सुना है। तो वहीं मामला बच्चियों को पैदा होते ही मार देने का है। 100 बोली राजस्थान और हरियाणा की लोक भाषा। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में एक डायलेक्ट कोच है, लेकिन उन्हें भी कहा ही गया होगा कि बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ऊपरी मतलब कि जैसे तैसे में ही काम निपटा सकते हैं। उन्हें ज्यादा सच्चा और ज्यादा ईमानदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी या हरियाणवी हर हिंदी भाषा समझ ही लेगा। तो वही इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो खड़ी बोली मिश्रित मारवाड़ी मिश्रित हरियाणवी बोलने वाली एक दासी माँ इस बार कहानी के केंद्र में है। वह प्रधान जी की लुगाई रही है, तो वहीं प्रधान जी आदि मानव जैसे बताए जाते हैं। कुंवारी कन्याओं से उनको यौवन मिलता है, जैसे इसकी पूरी प्रक्रिया फिल्म में दिखाई गई है। नई पीढ़ी आदि मानव शब्द सुनकर चौंक ना जाए, इसलिए फिल्म की हीरोइन साक्षी को अपनी कक्षा में केवमैन पर पाठ पढ़ाते शुरू में ही दिखा दिया जाता है। सिनेमा की भाषा में इसे शटअप और
पैबैक कहते हैं। तो वही दोस्तों साक्षी की बच्ची बड़ी हो चुकी है। कहानी छोरी की कहानी से 7 साल बाद के समय में शुरू होती है, जो हमें काफी ज्यादा हैरान कर देती है। तो वहीं निर्देशक विशाल फूरिया की भी हिम्मत की दाग देनी चाहिए कि वह हिंदी सिनेमा के हॉरर के बंधे बंधाए फॉर्मूले पर नहीं चल रहे हैं। सुरीली आवाज में गाना गाती कोई आत्मा यहाँ नहीं है। प्रेम करते करते भूत प्रेतों तक जा पहुंचे प्रेमी प्रेमिका नहीं है। हाँ, बहुत सारी सुरंगें हैं जिनका निकास उन कुओं में खुलता है जो गन्ने के खेतों में बने हुए हैं और ऊपर से देखने पर मनोज नाइट श्यामलन की किसी फिल्म के पोस्टर पर बने चिन्ह जैसे दिखते हैं। तो वहीं विशाल फूरिया ने कुछ प्रेरणा आदित्य सरपोतदार की फिल्म मुंजिया से भी ली दिखाई है। तो वही दोस्तों उनकी कहानी की खलनायिका एक जगह बैठे बैठे अपनी शक्ति का प्रोजेक्शन कर सकती है, कहीं भी जाकर कुछ भी देख सकती है और जरूरत पड़े तो अपने शिकार को भरमा कर अपने पास भी ला सकती है। ये किरदार सोहा अली खान ने किया है। उनको पर्दे पर देखकर डर लगता है, यही उनके किरदार की विजय है। तो वही दोस्त लेकिन विशाल ये भी ध्यान रखते हैं कि कहानी की नायिका तो नुसरत भरूचा है, सो सोहा को 20 तक आने का मौका देकर फिर वह नुसरत को 21 बना देते हैं, जो काफी खूबसूरत लगता है। तो वही दोस्तों नुसरत और उनकी बेटी बनी हर्दिका शर्मा ने भी प्रशंसनीय काम किया है, जो काबिले तारीफ है। नुसरत के क्लाइमैक्स वाले सीन उन्हें तालियों के हकदार बनाते हैं। शादी के लिए तैयार की जा रही एक 7 साल की बालिका के किरदार में हार्दिका ने दिल छू लेने वाला अभिनय किया है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और दोस्तों यही तो होनी चाहिए एक कहानी में। अगर लोग उससे इमोशंस ना हो और उनकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो ऐसी कहानी का क्या ही फायदा। और दोस्तों यही कुछ कहानी है छोरी 2 की और यही रीजन रहा है कि छोरी 2 को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है। तो वहीं दोस्तों ध्यान ये रखना है कि साल 2025 में हम एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसकी कहानी का लॉजिक समझाने के लिए निर्देशक को फिल्म खत्म होने के बाद वे आंकड़े दिखाने पड़ रहे हैं, जिनमें बाल विवाह आदि की जानकारी है। तो वहीं दोस्तों बाल विवाह की कुप्रथा देश में अब भी जारी है। इसकी वजह कहीं सियासी मजबूरियां हैं और कहीं प्रशासन की सुस्ती। जो एनजीओ इस काम में लगे हैं उनमें से कई का फोकस अपने प्रचार पर ज्यादा और ग्राउंड वर्क पर कम है। तो वही दोस्तों फिल्म छोरी 2 की छोरी दरअसल हार्दिका शर्मा है। नुसरत भरूचा के किरदार साक्षी की 7 साल की बेटी ईशानी स्कूल पढ़ने वह नहीं जा सकती क्योंकि सूरज की रोशनी उसकी त्वचा झुलसा देती है। माँ की वह लाडली है। घर में काम करने वाली सहायिका को वह रानी माँ कहकर बुलाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। सहायकों और सहायिकाओं को सम्मान देने की बात बच्चों को बचपन से ही सिखा दी जाए तो बड़े होकर जब ये बच्चे किसी कंपनी के अहम ओहदे पर पहुंचते हैं तो बीच रास्ते में खड़े होकर इन लोगों का अपमान करने की बात सोचते भी नहीं हैं। तो वही दोस्तों दासी माँ और ईशानी की त्वचा एक जैसी है। हालांकि दोनों से उनकी उम्र का पता तो चलता है, पर दासी माँ को ईशानी में अपने प्रधान जी की नई बहू दिखती है। तो वहीं 7 साल के बच्चे को दवा पिलाकर बड़ा किया जाता है। गांव आदिवासी इलाकों से बच्चियों को अगवा करके उन्हें बेचने से पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर बड़ा करने की खबरें तो आपने भी पढ़ी और सुनी और देखी ही होंगी। यहाँ ये इंजेक्शन काढ़ा की शक्ल में साफ दिखाई देता है। तो भाई दोस्तों विशाल फूरिया ने फिल्म छोरी 2 के लिए कहानी अच्छी बुनी, लेकिन इसका डर फैलाने के लिए जो फॉर्मूला इसके इर्द गिर्द बुने वे ना सिर्फ बहुत लंबे हो गए हैं बल्कि हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए बहुत जाने पहचाने हो गए हैं। साक्षी के पति के किरदार में सौरभ गोयल की वापसी असरदार है, तो वहीं दिवंगत आत्माओं के साक्षी के साथ मिलकर शैतान का मुकाबला करने वाला क्लाइमैक्स भी काफी अच्छा बन पड़ा है। लेकिन वहां तक आने के लिए दर्शकों में जो धैर्य चाहिए वही इस फिल्म का असली लिटमस है।
तो वही दोस्तों एक अच्छी शुरुआत के बाद फिल्म बीच में आकर बहुत बोझिल होने लगती है। सुरंगों में कभी शानी का माँ को ढूंढना, कभी माँ का शानी को ढूंढना, फिर राजवीर का साक्षी को ढूंढना और साक्षी के मददगार पुलिस वाले का भी इन सुरंगों में भटकते रहना कहीं कहीं बहुत दोहराव वाला लगने लगता है, तो कहीं बोरिंग भी फील करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही पल के लिए। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत असरदार नहीं है, लेकिन फिल्म अच्छी है। ग्रामीण अंचलों की ऐसी कहानियों में वहां के लोक संगीत को जरूर मौका देना चाहिए। अंशुल चौबे ने अपने निर्देशक का जरूर कैमरा लेकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, लेकिन समग्र रूप में फिल्म में ऐसी कोई असरदार बात नहीं है जो यादगार बन जाए। तो वहीं दोस्तों चेहरे के जरिए किसी इंसान की आत्मा खींच लेने वाला हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों जैसा सीन रचने से भी विशाल। लेकिन दोस्तों अब देखना ये है कि आखिरकार ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में उतना कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके ओपनिंग डे पर तो इसने अपने दर्शकों का दिल बखूबी जीता, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में बहुत सी ऐसी कमी है जो अगर नहीं होती तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो वही दोस्तों फिल्म में सभी का किरदार जबरदस्त है और सभी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। कहीं से भी दोस्तों ये नहीं कह सकते कि किसी के भी किरदार में कोई कमी है, तो वहीं किसी का लुक अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों कहानी भी अच्छी है, लेकिन कुछ सीन्स, कुछ स्क्रिप्ट लोगों को इस तरह से बोरिंग दिला देती है कि लोग इस फिल्म को नापसंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपने फिल्म छोरी 2 देखी है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको फिल्म छोरी 2 कैसी लगी और आप अब कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। फिलहाल ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों मेरे अब 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो फाइनली इसके लिए बहुत 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 थैंक्स और आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं।